कभी भी अपने से ज्यादा कम उम्र की लड़की से शादी मत करो। और इस केस को सुनने के बाद आप भी इस चीज पर एग्री करोगे। 28 मार्च 2025 की एक अंधेरी रात तेलंगाना के संगरेड्डी जिले में एक कॉलोनी में सब गहरी नींद में सो रहे थे। ठीक रात के 3 बजे पूरे मोहल्ले में एक आदमी के चीखने की आवाज आती है और इस आवाज की वजह से पूरा मोहल्ला जाग जाता है। वो शख्स था चिनैया। उसकी हालात इतनी ज्यादा खराब थी कि कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उसने कुछ भयानक देखा था। पड़ोसी सीधे उसके घर पर खींचे चले गए, जहाँ पर उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी रजिता दर्द से करहा रही है। उसके तीनों बच्चे, 2 बेटे और एक बेटी बेड पर मृतक पड़े हुए हैं। चिनैया ने बताया कि उसकी बीवी और बच्चों ने रात में एक साउथ इंडियन डिश खाई थी जिसमें चावल और दही का इस्तेमाल होता है। उसकी जो पत्नी थी वो बाहर से दही लेकर आई थी, तो हो सकता है कि उससे इन तीनों को फूड पॉइजनिंग हो गई हो। पड़ोसी रजिता को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। शुरुआत में सब लोग चिनैया पर ही शक करते हैं क्योंकि उसने खुद खाना नहीं खाया था। तो सबका यही सवाल था कि तुमने वो खाना क्यों नहीं खाया। लेकिन उस चीज का जवाब उसने ये दिया कि वो खाना पैक कराकर लेकर गया था और रिटर्न में आने में उसे काफी ज्यादा टाइम लग गया था ट्रैफिक की वजह से, इसलिए वो घर आने में लेट हो गया था और उसकी पूरी फैमिली ने तब तक खाना खा लिया था। सबको लग रहा था कि ये एक फूड पॉइजनिंग का केस है, लेकिन ये केस एक अलग ही मोड़ लेता है। पुलिस इन 3 बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है सबको हैरान कर देती है। इन बच्चों की जान फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं गई थी, बल्कि इन तीनों बच्चों का गला दबाया गया था और दम घुटने की वजह से इनकी मौत हुई थी। और जब रजिता की रिपोर्ट आई तो उसमें कोई भी टॉक्सिक जहर नहीं मिला हुआ था, वो बिल्कुल क्लीन थी। इसका मतलब वो नाटक कर रही थी। अब जो पूरा शक था वो रजिता के ऊपर आ चुका था। लेकिन आखिर एक माँ ने ऐसा क्यों किया? इस चीज का जवाब पुलिस को रजिता की कॉल हिस्ट्री से मिलता है। रजिता एक नंबर से काफी ज्यादा बातें करती थी और वो नंबर एक शिवा नाम के व्यक्ति का था। और शिवा कोई और नहीं बल्कि रजिता का बॉयफ्रेंड था। शिवा कुमार एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और रजिता का स्कूल फ्रेंड था। और ये जो दोस्ती थी अब बहुत ज्यादा टाइम बाद जाकर एक अफेयर में बदल गई थी। इन दोनों का ये जो रिश्ता था खाली बातों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक फिजिकल रिलेशनशिप था। शादी के कुछ साल बाद रजिता को एक चीज काफी ज्यादा खटकती थी। रजिता का पति चिनैया उससे 20 साल बड़ा था। अब वो उसे संतुष्ट नहीं कर पाता था। इन दोनों का ये जो एज गैप था, इस चीज की वजह से इनके फिजिकल रिलेशन बिल्कुल खराब हो चुके थे, क्योंकि चिनैया बूढ़ा हो चुका था। रजिता शिवा से शादी करना चाहती थी, लेकिन शिवा ने रजिता से बोला कि ये जो तुम्हारे तीनों बच्चे हैं इन्हें मैं नहीं पाल सकता, पहले आप इन्हें रास्ते से हटाओ तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। इस चीज की वजह से रजिता ने अपने तीनों बच्चों को रास्ते से हटाने का प्लान किया। जब चिनैया अपना व्हीकल लेकर अपने काम पर गया था लोडिंग करने के लिए, तो रजिता ने अपने तीनों बच्चों को एक एक करके बुलाया और तौलिए की मदद से उनका गला घोटकर उन्हें मार दिया। उसके बाद उसने खाना बनाया और खाना खाया और फूड पॉइजनिंग की एक्टिंग करने लगी। रजिता से जब ये पूछा गया कि उसने डिवोर्स क्यों नहीं ले लिया, उसका जवाब उसने ये दिया कि उसे शिवा से जल्दी शादी करनी थी और जल्दी से जल्दी उसके साथ एक होना था। कोर्ट में काफी ज्यादा वक्त लगता और वो उसका इंतजार नहीं कर सकती थी। 3 अप्रैल 2025 शिवा और रजिता दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।